बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने एक मिली एमीटर यूज किया था, एक वोल्ट मीटर यूज किया था, एक पीएन जंक्शन डायोड था, एक रियोस्टेट था और एक बैटरी थी। रियोस्टेट की हेल्प से हम अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ा रहे थे, जिससे थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या हो रही थी, कम हो रही थी, बैरियर पोटेंशियल कम हो रहा था और रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड वो कम हो रही थी, जिससे डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता था। यही किया था और उसमें हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था, ग्राफ ये था हमारे पास ये कि इनिशियल स्टेज पे क्या होता था कि धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो रही है, बैरियर पोटेंशियल कम हो रहा है, तो डायोड के अंदर करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा। नी वोल्टेज के ऊपर, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर जो हमारा डिप्लीशन लेयर थी टोटली डिसअपीयर हो जाती थी और डायोड के थ्रू करंट जब एकदम से इंक्रीज हो रहा था। ओके, तो ये हमने कल किया था, ये था फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। आज करेंगे हम रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड से हम उसको रिवर्स बायस कनेक्ट करते हैं, ठीक है, हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, दो चीजें चेंज करनी है हमें। मिली एमीटर की जगह हम माइक्रोमीटर ले लेंगे और बैटरी को रिवर्स कर देंगे। बैटरी का P जो होगा वो N के साथ जोड़ेंगे, बैटरी का N जो है वो P के साथ जोड़ेंगे, तो डायोड रिवर्स बायस हो जाता है। अब जब ये डायोड रिवर्स बायस हो गया, अब क्या होता है कि जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज है उसको इंक्रीज करते हैं तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड वो इंक्रीज होती है, जिसके कारण कोई भी करंट है वो डायोड से पास नहीं करेगा। थोड़ा बहुत करंट डायोड में होगा, दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। उस करंट को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो एमीटर। अगर हम अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो कोवलेंट बॉन्ड है नियर द जंक्शन, जीनर वोल्टेज एवलांटे वोल्टेज पे जाके, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जाके जो कोवलेंट बॉन्ड नियर द जंक्शन है वो ब्रेक हो जाएंगे। अब डायोड जो है वो रिवर्स बायस में बिहेव ना करके डायोड अब एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा और डायोड से इजीली करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर्स बायसिंग ऑफ द डायोड आर कि धीरे पहले थोड़ा सा करंट होगा, ये ऊपर की तरफ को, ऊपर या नीचे की तरफ को क्या है, करंट है, इधर को क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है, इधर को फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, इस तरफ को रिवर्स बायस वोल्टेज, उस तरफ को फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, इस तरफ को रिवर्स बायस वोल्टेज। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स बायस वोल्टेज जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं, रिवर्स बायस वोल्टेज जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज है उसको इंक्रीज करते हैं तो शुरू में थोड़ा सा करंट होगा ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, पर जैसे ही हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज VB आती है तो कोवलेंट बॉन्ड नियर द जंक्शन वो टूटते हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण एकदम से देयर इज सडन इंक्रीज इन करंट। ये जो स्ट्रेट लाइन नीचे को बता रही है, देयर इज सडन इंक्रीज इन रिवर्स बायस करंट। तो करंट एकदम से डायोड के अंदर इंक्रीज होगा और उस केस में पीएन जंक्शन डायोड जो है वो बिहेव करेगा एज अ कंडक्टर, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, वो डायोड की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो अगर हम इस ग्राफ को कंबाइन करें, अगर हम इस ग्राफ को कंबाइन करें यानी फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, तो वो है हमारी ये कंबाइंड ग्राफ इज ऊपर की तरफ को करंट इन मिली एम्पियर, नीचे की तरफ को करंट इन माइक्रो एम्पियर,
इस तरफ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज और फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ ये आ गया, रिवर्स बायस इस तरफ रिवर्स बायस वोल्टेज, नीचे को करंट इन माइक्रो एम्पियर और इस तरफ आ गई हमारी रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दिस इज द कंबाइंड ग्राफ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड कि पीएन जंक्शन डायोड जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। लक्ष्य, अक्षय पटियाल, सक्षम, ईशान, सौरभ अपने कैमरास ऑन करिए, नहीं तो मैं आपको एग्जिट कर रहा हूं क्लास से। लक्ष्य, सक्षम, सौरभ। नाउ What is static and dynamic resistance of a PN junction diode? पेज नंबर 167 पे अगर आप देखेंगे, what is static and dynamic resistance of the PN junction diode? Junction diode does not obey Ohm's law. Junction diode कभी भी Ohm's law को obey नहीं करता है, ठीक है। It is a non-ohmic conductor. It is non-ohmic, मतलब जो Ohm's law को obey करते हैं these are ohmic conductors, and जो Ohm's law को obey नहीं करते हैं these are non-ohmic conductors. The resistance of diode depends upon the operating current. जो रेजिस्टेंस है डायोड की वो डिपेंड करेगी ऑपरेटिंग करंट के ऊपर, और ऑपरेटिंग करंट तो क्या आएगी हमारी स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले है हमारी डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस। जो डीसी रेजिस्टेंस है और स्टैटिक रेजिस्टेंस है उसको हम लिखते हैं डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस। इट इज द रेशियो ऑफ द डीसी वोल्टेज across the diode to the current flowing through the diode, across the diode to the current flowing through the diode। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एस से भी डिपेंड करते हैं, आर डीसी से भी डिपेंड करते हैं, डीसी वोल्टेज अपॉन डीसी करंट, ठीक है। आर एस स्टैटिक रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं आर एस आर डीसी, और इसकी ये क्या होती है अप्लाइड डीसी वोल्टेज एंड डीसी करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। इसके बाद आती है एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस। एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं आर एसी से या आर स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज चेंज इन अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू द चेंज इन अल्टरनेटिंग करंट, चेंज इन अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू द चेंज इन अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको बोलेंगे हम एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू द चेंज इन अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको एग्जाम में आने वाला है मार्च 2021 you will get this topic in your exam, that is rectifier। लिख लीजिए अपने नोट्स के ऊपर, आने वाला है। सीरीज बी में ये क्वेश्चन होगा और सीरीज सी में भी होगा ये क्वेश्चन, सीरीज बी और सीरीज सी में रहेगा, नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले है रेक्टिफिकेशन। अब हमारे पास हमारे घरों में जो करंट आता है वो कौन सा करंट होता है? अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी वोल्टेज कितनी रहती है 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है 50 हर्ट्ज। जो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो करंट आ रहा है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब आप घर में जितने भी डिवाइसेस यूज कर रहे हो, चाहे अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, चाहे आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, चाहे आप अपना टीवी यूज कर रहे हो, ठीक है, इन सभी में जो करंट यूज होता है वो होता है डायरेक्ट करंट, डीसी। इन सब में जो करंट यूज होता है वो कौन सा करंट होता है? डायरेक्ट करंट यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं डीसी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है, हमें अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम
एक डिवाइस यूज करते हैं, उस डिवाइस को बोलते हैं रेक्टिफायर। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में जो कन्वर्ट करता है डिवाइस, उस डिवाइस को हम बोलते हैं रेक्टिफायर। तो अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है तो हम एक प्रोसेस जो है उसको यूज करते हैं। उस प्रोसेस का नाम है रेक्टिफिकेशन। उस प्रोसेस का नाम है रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन क्या होती है? रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग alternating current into direct current. Rectification is the process of converting alternating current to the direct current. Okay, अब हमारा क्वेश्चन क्या है? What is rectifier? What is its principle? Hence define rectification. Rectifier क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, और रेक्टिफिकेशन को आप डिफाइन करिए। तो रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, कल मैंने आपको एक लाइन आपको रिमेंबर करने के लिए कहा था, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। कि पीएन जंक्शन डायोड तभी कंडक्ट करता है जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है। तो रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस in which we can convert alternating current into direct current, and rectifier is the device which converts, यानी हमें अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है तो हमें एक रेक्टिफायर यूज करना पड़ेगा। और रेक्टिफायर किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। कि पीएन जंक्शन डायोड तभी कंडक्ट करेगा जब वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा। अब हमारे रेक्टिफायर्स जो है वो दो तरह के होते हैं। रेक्टिफायर्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर, अनदर इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर कितने टाइप्स के होंगे? दो तरह के होंगे। वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर, अदर इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम पहले करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसमें क्या रहता है, वो क्या करता है, उसके वर्किंग, उसकी प्रिंसिपल और कैसे उसमें हमें आउटपुट मिलती है वो देखना है हमें। तो दिस इज द डायग्राम, सर्किट डायग्राम फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें हम एक सोर्स यूज कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका सोर्स, यानी कि एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। अब हमारा कोई भी डिवाइस जो डायरेक्ट करंट के ऊपर चलता है, मैक्सिमम 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, आपकी टॉर्च 3 वोल्ट पे चलती है, आपका मोबाइल 2.5 वोल्ट पे चलता है। इस तरह से वोल्टेज जो होती है कम वोल्टेज के ऊपर चलते हैं। पर जबकि हमें जो पीछे से वोल्टेज आ रही है वो कितनी है? 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, इतनी वोल्टेज रहती है। तो हम क्या करेंगे, पहले उस 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम रेक्टिफायर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट्स इनटू डायरेक्ट करंट्स। ओके, and it is based on the principle that PN junction diode conducts only when it is forward biased. Rectification, it is the process of converting alternating current into direct current. जो आपके घर में alternating current आ रहा है उसको आपने direct current में convert करना है, then you will use a rectifier. ठीक है, रेक्टिफायर जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो आपको एक पूरी डायग्राम है, ये डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर की। और हाफ वेव रेक्टिफायर अभी आपने दीपावली में यूज किया था। जो आपने घर में लाइट्स लगाई हुई थी, ब्लिंकिंग लाइट्स, जो आपने एलईडी लाइट्स लगाई हुई थी, वहां पे लाइट बंद हो रही थी, ऑन हो रही थी, बंद हो रही थी, ऑन हो रही थी, दैट इज ड्यू टू हाफ वेव रेक्टिफायर। वो किसके कारण था? हाफ वेव रेक्टिफायर के कारण वो आपकी लाइट ब्लिंक हो रही थी, बंद हो रही थी, ऑन हो रही थी, बंद हो रही थी, ऑन हो रही थी। ओके, नाउ अब हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मैंने पहले भी कहा, वो 220 या 240 वोल्ट के करीब करीब अल्टरनेटिंग करंट आता है। ठीक है,
अब हमारे जितने भी ऑपरेटिंग डिवाइसेस हैं उनमें करंट चाहिए होता है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, इतने से वो सारी चीजें ऑपरेट होती हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जो हमारा 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट को हमें कम करना है, पहुंचाना है कहां पे, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको 5 वोल्ट तक नीचे ले आएंगे, हम उसको स्टेप डाउन करेंगे। और स्टेप डाउन आपने वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं पे, जब आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अदर इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे अगर इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर, this is the symbol of transformer and this is the primary coil of the transformer, this is the secondary coil of the transformer। तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो हमारी 220 वोल्ट या 240 वोल्ट की जो वोल्टेज आ रही है उसको स्टेप डाउन करेगा। हम यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे जिससे हमारी वोल्टेज जो है वो स्टेप डाउन हो जाएगी, जितनी हमें चाहिए उतनी। उसके बाद हमने सर्किट के अंदर एक डायोड यूज किया है, पीएन जंक्शन डायोड को हमने यूज किया है। अब ये पीएन जंक्शन डायोड का काम क्या है? यही सारा काम करेगा, यही इस सर्किट को क्या बनाएगा, रेक्टिफायर बनाएगा। मतलब अगर हम देखें एक्चुअल में तो रेक्टिफायर इतना सा काम, इतनी सी चीज, इतना सा सर्किट ही रेक्टिफायर है। और जो भी आउटपुट हमें चाहिए है वो आउटपुट मिलेगी हमें अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, आरएल को बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, यहां से हमें आउटपुट मिलेगी। अब इसकी वर्किंग क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो है एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट्स ओनली हाफ साइकिल ऑफ एसी, विच कन्वर्ट्स ओनली हाफ साइकिल ऑफ एसी। तो अगर आपने अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर एसी की जब आप इक्वेशन लिखते थे तो एसी का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता था। दिस इज द ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट which is represented by I is equal to I naught sin omega t। आपने अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट वहां पे पढ़ा था, तो वहां पे इक्वेशन ऑफ करंट क्या थी? I is equal to I naught sin omega t। ओके, और वहां पे जब हम ग्राफ बनाते थे तो दैट ग्राफ विल बी साइन कर्व, और दिस इज द साइन कर्व। तो इनपुट जो है हमारी वो साइन कर्व है, अल्टरनेटिंग करंट है। अब ये अल्टरनेटिंग करंट जो ट्रांसफार्मर में जाएगा, ट्रांसफार्मर क्या करेगा? इस करंट को रिड्यूस करेगा। ट्रांसफार्मर क्या करेगा? इस करंट को रिड्यूस करेगा। ठीक है। और जब हम आप ट्रांसफार्मर की अगर आप वर्किंग को पढ़ते हो तो व्हेन देयर इज, वहां पे क्या होता था? व्हेन देयर इज अ चेंज इन अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ द transformer, then there is an induced EMF in the secondary coil of the transformer, and direction of that induced EMF is in such a way that it opposes cause of its production, which is according to Lentz's law। तो वो चीज, वो कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बात वही हो रही है, काम ट्रांसफार्मर अपना काम तो वही करेगा, ठीक है। पर हम यहाँ रेक्टिफायर में इतनी सारी बातें एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम ये बोलेंगे कि जैसे प्राइमरी कॉइल से अल्टरनेटिंग करंट पास हुआ तो देयर विल बी एन आउटपुट इन द सेकेंडरी कॉइल, द डायरेक्शन ऑफ दैट आउटपुट इज, डायरेक्शन ऑफ दैट ईएमएफ इज, डायरेक्शन ऑफ दैट वोल्टेज इज इन सच ए वे दैट अपर एंड ऑफ द सेकेंडरी कॉइल becomes positive and lower end of the secondary coil becomes negative। upper end becomes positive, lower end of the secondary coil becomes negative। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब पॉजिटिव जुड़ा है पी टाइप के साथ और नेगेटिव यहां से देखिए आप, नेगेटिव जुड़ा है एन टाइप के साथ। डायोड हो गया फॉरवर्ड बाइस्ड, और जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा इट विल कंडक्ट, it will conduct means we will get output here, okay, we will get output here
एंड दैट आउटपुट इज दिस, ये वो आउटपुट है। ग्राफ में अगर आप मेरी उंगली को देखें तो ग्राफ में ये वो आउटपुट है। ठीक है, अब ये कब हुआ? जब हम पहले हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, इसके फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। फॉर द अगर आप वर्किंग में देखें तो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल, इफ यू सी योर नोट्स, फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल of the transformer. The direction of this induced EMF is in such a way that upper end of the coil becomes positive and lower end of the coil becomes negative, due to which diode D becomes forward bias and it conducts and we get output as shown in the diagram here. ये जो this is the output, this is the output. तो हमें आउटपुट मिलेगी और फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब बात करें अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की, ये वाला हाफ साइकिल, फिर से बोलेंगे फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी सिग्नल, एसी इनपुट सिग्नल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। दिस इज द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर इन सच ए वे दैट upper end of the coil becomes negative and lower end of the coil becomes positive. अब नेगेटिव जुड़ा है P टाइप से, पॉजिटिव जुड़ा है N टाइप से, डायोड हो गया रिवर्स बायस। और आपको ये पता है कि डायोड जब रिवर्स बायस में होता है तो ये कंडक्ट नहीं करता है, ये कंडक्ट नहीं करता है। इसका मतलब अगर ये कंडक्ट नहीं करेगा तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। अगर ये कंडक्ट नहीं करता है तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। तो आप यहां पे देखें, ये जो गैप है इसमें कोई भी आउटपुट नहीं है। तो जो आपकी लाइट्स थी हम यूज करते हैं, इसमें दीपावली पे आपने यूज करी, तो उसमें भी इसी तरह का कंसेप्ट यूज किया जाता है कि कभी लाइट जलेगी, जब जलेगी मतलब तब आउटपुट होगी, तब जलेगी, जब आउटपुट नहीं होगी तो वो बंद हो जाएगी, फिर आउटपुट आएगी, फिर जलेगी, फिर आउटपुट नहीं आएगी, फिर वो बंद हो जाएगी। इसी तरह से अगले हाफ साइकिल के लिए, अगर इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखें, फिर से क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन होगा। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अपर एंड पॉजिटिव होगा, लोअर एंड नेगेटिव होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, आउटपुट मिलेगी, हमें मिलेगी। उससे अगले नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अगर आप बात करेंगे, फिर से वही होगा कि सेकेंडरी कॉइल जो है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी कॉइल का जो है अपर एंड नेगेटिव होगा, लोअर एंड पॉजिटिव होगा, डायोड रिवर्स बायस, क्योंकि नेगेटिव P से जुड़ा है, पॉजिटिव N से जुड़ा है, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और हमें यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जो हमें आउटपुट मिलती है हाफ वेव रेक्टिफायर में, दैट इज फ्लक्चुएटिंग आउटपुट। फ्लक्चुएशन हो रही है, लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, दैट इज फ्लक्चुएटिंग आउटपुट। कभी आउटपुट मिलेगी, कभी आउटपुट नहीं मिलेगी। क्लियर है ये बात? तो इस चीज को आपने, ये आ गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। क्वेश्चन कैसे और आता है, बहुत बार आता है, मे बी इस बार मैंने आपको बोल दिया आपके एग्जाम में आने वाला है, इसको ध्यान से पढ़े आप। फुल वेव रेक्टिफायर, ये आ गया आपका फुल वेव रेक्टिफायर। अब आप ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है और फुल वेव रेक्टिफायर है, सर्किट दोनों के सेम है। डिफरेंस ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने एक डायोड यूज किया था, फुल वेव रेक्टिफायर में हम दो डायोड यूज करेंगे। उसमें सिर्फ ऊपर एक ही डायोड था, नीचे कोई डायोड नहीं था। अगर आप ध्यान से सर्किट को देखें, और फुल वेव रेक्टिफायर में एक ऊपर डायोड होगा और एक डायोड यहां पे होगा, तो देयर विल बी टू डायोड्स। ठीक है, वर्किंग वैसे ही है, इनपुट वही रहेगी, एसी इनपुट सिग्नल है, ये एसी सोर्स है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है,
ये सॉफ्ट आयरन कोर जिसको आप बोलते हैं वो है, और ये आ गया आपकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल, ये आ गया हमारा डायोड D1, ये आ गया हमारा डायोड D2, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में द सिंपल बेसिक डिफरेंस, इन हाफ वेव रेक्टिफायर वी विल यूज सिंगल डायोड, इन फुल वेव रेक्टिफायर वी विल यूज 2 डायोड्स, 2 PN जंक्शन डायोड्स। PN जंक्शन डायोड्स का हम शॉर्ट फॉर्म में डायोड भी बोल देते हैं। अब इसकी वर्किंग को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है, इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स फुल साइकिल ऑफ AC into DC. ऐसा डिवाइस विच कन्वर्ट्स फुल साइकिल ऑफ AC into DC is known as full wave rectifier. इसकी वर्किंग वैसे ही है कि फॉर द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन and induced EMF developed in the secondary coil, direction of that induced EMF is in such a way that upper end of the secondary coil becomes positive and lower end becomes negative. अब आपने दोनों डायोड्स को देखना है, अपर एंड बिकम्स पॉजिटिव एंड लोअर एंड बिकम्स नेगेटिव। अपर एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव जुड़ा P से, नेगेटिव जुड़ा N से, तो डायोड D1 तो हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, जबकि लोअर एंड नेगेटिव है, नेगेटिव जुड़ा P, डायोड D2 के लिए नेगेटिव जुड़ा P से, पॉजिटिव जुड़ा N से, डायोड D2 हो गया रिवर्स बायस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल के लिए जो डायोड D1 होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। डायोड D2 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, जिसके कारण डायोड D1 कंडक्ट करेगा, हमें आउटपुट मिलेगी यहां पे, और ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आउटपुट आ गया। दिस इज द आउटपुट फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल। अब सेकेंड हाफ साइकिल के लिए फिर से वैसे ही बोलेंगे, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन एंड इंड्यूस्ड EMF is produced in the secondary coil, direction of that induced EMF is in such a way that the upper end of the secondary coil becomes negative, lower end becomes positive. अब upper end negative, lower end positive, पहले में क्या था, upper positive, lower negative, तो इस केस में अपर नेगेटिव है, नेगेटिव जुड़ा P से, पॉजिटिव जुड़ा N से, डायोड D1 हो गया रिवर्स बायस। डायोड D2 की बात करें, अब लोअर एंड पॉजिटिव है, पॉजिटिव जुड़ा P से, ठीक है, नेगेटिव जुड़ा N से, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। पहले क्या था, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस था, D2 रिवर्स बायस था। अब डायोड D1 रिवर्स बायस हो गया, D2 फॉरवर्ड बायस हो गया, तो हमें अब आउटपुट कौन देगा, D2 देगा। अब हमें आउटपुट कौन देगा, D2 देगा, तो हमें फिर से आउटपुट मिली। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड था तो वो फॉरवर्ड बायस होता था, एक आउटपुट मिलती थी, आगे ब्लैक आता था, फिर से हमें कोई आउटपुट नहीं मिलती थी, फिर अगले पॉजिटिव हाफ साइकिल की आउटपुट मिलती थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी हमें आउटपुट मिल रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी हमें आउटपुट मिल रही है, तो हमें दोनों हाफ साइकिल के लिए अब आउटपुट मिलेगी और वी विल गेट प्योर DC हियर। तो हमें अब जो करंट हमें मिल रहा है, दैट करंट इज नोन एज डायरेक्ट करंट। तो ये थे फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में सिर्फ एक हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिलती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में हमें दोनों हाफ साइकिल ऑफ AC के लिए आउटपुट मिलती है। तो रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC into DC. Rectifier is a device which converts AC into DC. Okay, half wave rectifier, it converts only half cycle of AC into DC, and in full wave rectifier it converts full cycle of AC into DC. Next है, आगे है जंक्शन फैक्टर ऑफ ए जंक्शन डायोड। जंक्शन फैक्टर ऑफ ए जंक्शन डायोड, कोई डायोड है उसका जंक्शन फैक्टर क्या होता है।
कोई डायोड है, उसका जंक्शन फैक्टर क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशंस है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। आपने अल्टरनेटिंग करंट में IRMS निकाला था, अल्टरनेटिंग करंट में आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली थी IRMS, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC टू द DC वोल्टेज, टू द DC वोल्टेज। तो ये रेशियो होती है रूट मीन, जो आपका IRMS है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू द आउटपुट DC वोल्टेज, जो आपको DC वोल्टेज आउटपुट में आएगी, उन दोनों की रेशियो को बोलते हैं जंक्शन फैक्टर। और अपने नोट्स में देखिए, इसको हम डिनोट करते हैं गामा से। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए IRMS की वैल्यू होती है 1.21 एंड फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इट इज 0.48 होती है, गामा की वैल्यू 0.48 होती है। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ द रेक्टिफायर, कौन सा रेक्टिफायर सबसे अच्छा होगा, कौन सा रेक्टिफायर सबसे अच्छा होगा? व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ रेक्टिफायर? द एफिशिएंसी इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट DC पावर टू द इनपुट AC पावर। इनपुट में हम AC दे रहे हैं, आउटपुट में हमें DC मिल रहा है, तो इनपुट AC पावर और आउटपुट DC पावर की जो रेशियो होगी उसको हम बोलेंगे एफिशिएंसी ऑफ ए रेक्टिफायर। और एफिशिएंसी ऑफ ए रेक्टिफायर इसको हम डिनोट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नीटा। इसको हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नीटा। नीटा से हम इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ, तो एफिशिएंसी क्या आ गया? मीटा, आउटपुट DC पावर टू द इनपुट AC पावर। ओके, अब उसके आगे आता है हमारा टाइप्स ऑफ डायोड्स। डायोड्स कितनी तरह के होते हैं? बहुत सारे। एक तो आजकल आप नॉर्मली यूज करते हैं डायोड, डायोड लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको आप LED बोलते हो, नॉर्मली सुनते हो ना LED लाइट, LED, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डायोड, दीज आर PN जंक्शन डायोड। LED है, दिस इज आल्सो PN जंक्शन डायोड, बट ये ऐसा डायोड है जो लाइट एमिट करता है, इसलिए हम इसको लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। PN जंक्शन डायोड एक ऐसा डायोड है जो लाइट एमिट करता है, इसलिए हम इसको लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। वर्किंग इसकी वही रहती है, सेम फंक्शनिंग है। वैसे इलेक्ट्रॉन होल जो है P टाइप सेमीकंडक्टर से N टाइप सेमीकंडक्टर में जाते हैं, N टाइप से P टाइप सेमीकंडक्टर में ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। पर ये क्या करता है? लाइट एमिट करता है, इसलिए हम इसको लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। जो आप नॉर्मली आजकल यूज कर रहे हैं, आपके टीवी के अंदर है, आपके लैपटॉप के अंदर है, आपके मोबाइल फोन के अंदर है, आपके घरों में जो LED बल्ब लगे हैं, वहां पे सारे के सारे हम क्या यूज कर रहे हैं? लाइट एमिटिंग डायोड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो डायोड है दैट इज जीनर डायोड। इसमें सबसे पहला डायोड जो है दैट इज जीनर डायोड। जीनर डायोड को हम प्रॉपरली डोपिंग करके बनाते हैं। जीनर डायोड को हम प्रॉपरली डोपिंग करके बनाते हैं, जिसके कारण ये वर्क करता है इवन इन ब्रेकडाउन रीजन। जैसे हमने कहा था ना, रिवर्स बायस वोल्टेज को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? जो कोवलेंट बॉन्ड है नियर द जंक्शन किसी भी डायोड के अंदर, वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकअप हो जाते हैं, जिसके कारण डायोड जो है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, बिहेव करना स्टार्ट कर देता है एज ए कंडक्टर। और वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसमें करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो वो डायोड है वो ब्रेकडाउन फॉर्म में आ जा रहा है, वो ब्रेकडाउन हो जा रहा है, उसकी ब्रेकडाउन हो जा रही है, ठीक है। फिर वो हमारे लिए यूजलेस हो गया, वो एक कंडक्टर बन गया।
तो फिर जब ये प्रॉब्लम आई तो साइंटिस्ट ने थोड़ा सा स्टडी करा इसको और एक प्रॉपरली डोप्ड एक डायोड बनाया, जिस डायोड का नाम क्या है, जीनर डायोड है। और जीनर डायोड को ऐसे ढंग से बनाया जाता है कि ये ब्रेक डाउन रीजन में भी काम करता है, ये ब्रेक डाउन रीजन में भी काम करता है। तो जीनर डायोड और नॉर्मल डायोड के सिंबल में थोड़ा सा फर्क है। नॉर्मल डायोड का सिंबल ये होता था इतना, ये वाली और ये वाली लाइन नहीं होती थी नॉर्मल डायोड में। जब आप नॉर्मल डायोड में ये लगा दोगे, ये लगा दोगे, तो अब ये डायोड बन गया जीनर डायोड। अब ये डायोड बन गया जीनर डायोड। नॉर्मल डायोड ये था, नॉर्मल डायोड आपका ये था, ठीक है, और जीनर डायोड आपका ये है। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। दिस इज सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। जीनर डायोड भी पीएन जंक्शन डायोड है, पर वो प्रॉपरली डोप्ड है ताकि वो ब्रेकडाउन रीजन में भी काम कर सके, ताकि वो ब्रेकडाउन रीजन में भी काम कर सके। इसलिए डिफरेंस इन दोनों के बीच में, आपको इसके सिंबल के बीच में डिफरेंस, सर्किट के अंदर अगर ये सिंबल बना है तो यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज जीनर डायोड। अगर सर्किट के अंदर ये सिंबल बना हुआ तो दिस इज सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। और याद रखना, जीनर डायोड भी पीएन जंक्शन डायोड ही है, पर उसको स्पेशल बनाया गया, उसको स्पेशल बनाया गया है ताकि वो ब्रेकडाउन रीजन में भी काम कर सके। अब यूजेस क्या है? जीनर डायोड जो है उसको हम स्टेबलाइजर, वोल्टेज कम ज्यादा हो रही हो, अगर वोल्टेज कम ज्यादा हो रही है तो वहां पे हम जीनर डायोड को यूज करके वोल्टेज को स्टेबलाइज कर सकते हैं। वोल्टेज को, जैसे होता है ना हमारे घरों में लाइट कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, अगर उस वोल्टेज को हमें स्टेबलाइज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, जीनर डायोड का यूज करते हैं, और ये हमें कांस्टेंट वोल्टेज देता है, ये हमें कांस्टेंट वोल्टेज देता है। दूसरा है टनल डायोड। अब टनल का नाम आपने सुना है, अभी नई नई टनल बनी है हिमाचल में, रोहतांग टनल। टनल का मीनिंग क्या है कि जहां आपको इतनी हाइट क्रॉस करके जाना था, अब आप बीच से नीचे से ही निकल गए, अब आप बीच नीचे से ही निकल गए। तो टनल डायोड ऐसा डायोड रहता है जिसका पोटेंशियल बैरियर या जिसके बैरियर की, जिसकी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बहुत कम होती है। ऐसा पीएन जंक्शन डायोड जिसकी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बहुत कम होती है, उस डायोड को हम क्या बोलते हैं, टनल डायोड बोलते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? टनल डायोड का प्रिंसिपल है पेनिट्रेशन ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। पेनिट्रेशन ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। जैसे नॉर्मल आप टनल की, आप पहाड़ों में जो टनल बनी है तो उसमें भी हम पहाड़ को पेनिट्रेट करते हैं ना, नीचे से निकल जाते हैं, ठीक है। वैसे ही अब जो हमारा डायोड है उसमें बैरियर क्या है, पोटेंशियल बैरियर है, उसमें बैरियर क्या है, डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस ही बैरियर है। तो उसकी पेनिट्रेशन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोडायोड। अब फोटोडायोड भी आप यूज करते हो डेली, आप अपनी लाइफ में देखोगे आप यू आर यूजिंग फोटोडायोड, ठीक है। इस तरह के डायोड्स जो होते हैं वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बने होते हैं। इस तरह के डायोड फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बने होते हैं। अब फोटो सेंसिटिव मटेरियल क्या रहता है कि जैसे ऐसा मटेरियल जो लाइट के प्रति सेंसिटिव हो, कि लाइट उसके ऊपर पड़े, ठीक है, तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो। अब आप देखोगे जो आपके घरों में सोलर लाइट्स लगी हैं उसके ऊपर एक सोलर पैनल लगा होता है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, पर वो पीएन जंक्शन डायोड लाइट सेंसिटिव मटेरियल का बना होता है। पीएन जंक्शन डायोड लाइट सेंसिटिव मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो जो लाइट सेंसिटिव मटेरियल का बना हुआ पीएन जंक्शन डायोड होगा उसको हम बोलेंगे फोटो डायोड, उसको हम बोलेंगे फोटो डायोड।
तो जैसे ही फोटोन ऑफ लाइट जंक्शन डायोड फोटो सेंसिटिव मटेरियल के बने हुए पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर फॉल करता है तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जो हैं वो जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाते हैं एन रीजन में और होल्स कलेक्ट हो जाते हैं पी रीजन में, जिसके कारण एक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और करंट को हम ले सकते हैं अलोंग द लोड रेजिस्टेंस। अब जो आपकी स्ट्रीट लाइट लगी होती है, पैनल लगा होता है, उसके नीचे एक बैटरी लगी होती है, तो वो जो पैनल है आपकी स्ट्रीट लाइट के ऊपर सोलर पैनल जिसको आप कहते हैं, उसमें से करंट प्रोड्यूस होता है और वो करंट हम स्टोर करते हैं बैटरी में। जैसे ही शाम होती है तो ऑटोमेटिक सर्किट के कारण बैटरी से करंट जाता है लाइट में और लाइट जलना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह के डायोड्स जो है इनको बोलते हैं फोटो डायोड्स। Uses: these diodes are used as detector to detect photo radiations. हमें लाइट रेडिएशंस को डिटेक्ट करना हो तो वहां पे भी हम इस तरह के फोटो डायोड, कहीं पे लाइट है नहीं है, अगर आपके सीसीटीवी कैमरास हैं वो ऑटोमेटिकली रात को वीडियो ऑडियो वीडियो जो भी है उसको कैप्चर करते हैं, तो क्यों करते हैं? वो लाइट सेंसिटिव डायोड्स रहते हैं। लाइट कम हुई तो और ढंग से काम करेंगे, लाइट बढ़ गई तो और ढंग से काम करेंगे। ठीक है, आगे है लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको आप कॉमनली यूज कर रहे हैं। लाइट एमिटिंग डायोड ऐसा पीएन जंक्शन डायोड जो बना होता है गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फॉस्फाइड से। गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फॉस्फाइड से बना होता है। इस डायोड के अंदर रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स, जब होल्स और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होते हैं दे एमिट द लाइट। जब होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होते हैं तो वो लाइट को एमिट करते हैं। अब इन लाइट एमिटिंग डायोड्स का यूज क्या है? बहुत सारे यूजेस हैं। अब तो जो बुक में लिखे हैं वो तो बहुत कम लिखे हैं, वैसे प्रैक्टिकली आप देखें तो आप तो हर चीज में लाइट एमिटिंग डायोड यूज हो रहा है। एलईडी टीवी आ गए, एलईडी स्क्रीन्स आ गई, एलईडी वॉचेस आ गई, आपकी बहुत सारी चीजें हैं। पहले इससे पहले चलता था एलसीडी, एलसीडी दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब आ गया एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में क्या होता था कि जो आपकी स्क्रीन होती थी उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता था। जब आप उसको कोई करंट नहीं देते थे वो लिक्विड ऐसे ही रहता था, पर जैसे आप उसको प्रॉपर करंट प्रोवाइड करते थे वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते थे और करंट के अकॉर्डिंगली आपको डिस्प्ले देते थे। एलईडी में टेक्नोलॉजी टोटली डिफरेंट है। वही एलईडी जलेगा जिसकी जरूरत होगी। ओके, तो these are the uses of the PN junction diode। इसमें हमने पहला पढ़ा जीनर डायोड पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा टनल डायोड पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा फोटो डायोड पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा लाइट एमिटिंग डायोड। तो these are very simple topics। ओके, कल हम करेंगे ट्रांजिस्टर्स। कल हम करेंगे ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर्स क्या रहता है? आप ट्रांजिस्टर वो नहीं है जो रेडियो आप घरों में सुनते थे। ट्रांजिस्टर इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ P type material and N type material. Transistor is also a combination of P type material semiconductor and N type semiconductor. ब्रेड खाई है, बटर लगा के खाई है, या उसके अंदर कोई स्टफिंग भरते हो, ठीक है? तो एक मटेरियल P टाइप, दूसरा मटेरियल P टाइप, उसके बीच में हम N टाइप मटेरियल को बटर बना के लगा देंगे। एक ब्रेड का पीस P टाइप मटेरियल, दूसरे ब्रेड का पीस N टाइप P टाइप मटेरियल, दो ब्रेड के पीस ले लेंगे, उसमें हम बीच में क्या लगाते हैं? बटर लगाते हैं और उसको ऐसे कर देते हैं। ये बन गया ट्रांजिस्टर।
एक पी टाइप मटेरियल, दूसरा पी टाइप मटेरियल, उसके अंदर अगर हम एन टाइप मटेरियल को सैंडविच कर दें तो जो हमें डिवाइस मिलेगा उस डिवाइस को हम बोलेंगे ट्रांजिस्टर, उस डिवाइस को बोलेंगे हम ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दो एन टाइप मटेरियल ले लें, उसके अंदर पी टाइप मटेरियल को सैंडविच कर दें तो ये हमारा ट्रांजिस्टर बन जाएगा। तो पहला ट्रांजिस्टर जो दो पी टाइप मटेरियल के अंदर एन टाइप को सैंडविच किया, दैट इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। और दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप को सैंडविच कर दे, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर हमारे दो तरह के होंगे, वन इज पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड अदर इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स के होंगे? टू टाइप्स के होंगे, वन इज पीएनपी ट्रांजिस्टर, अदर इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो मैं क्विक रिकैप करने जा रहा हूं कि आज मैंने आपको क्या क्या करवाया है। ठीक है, आज हमने स्टार्ट किया था रिवर्स बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड जो है वो होता है जब हम एन टाइप मटेरियल जो एन टाइप बैटरी के एन टर्मिनल को जंक्शन डायोड के पॉजिटिव पी टाइप मटेरियल के साथ जोड़ते हैं और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जंक्शन डायोड के एन टाइप मटेरियल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो डायोड कैसा हो जाता है? रिवर्स बायस हो जाता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये पढ़ा कि अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज जो है उसको बढ़ाते जाएंगे तो शुरू में जो करंट होगा जंक्शन डायोड के अंदर वो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर होगा, और जैसे ही अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज को और बढ़ाते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड नियर द जंक्शन वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण अब डायोड जो एज कंडक्टर बिहेव करता है और करंट हमारा सडनली इंक्रीज होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी किसकी? रिवर्स बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड की। उसके बाद हमने इनकी डेफिनेशंस पढ़ी कि स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस जंक्शन डायोड की क्या होती है। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस होती है कि इट इज द रेशियो ऑफ द डीसी इनपुट वोल्टेज टू द डीसी आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, और ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? ऑपरेटिंग करंट के ऊपर। ठीक है, एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस, इट इज द स्मॉल चेंज इन अल्टरनेटिंग करंट, small change in alternating voltage to the small change in alternating current। कि अगर अल्टरनेटिंग करंट चेंज हो रहा है या करंट चेंज हो रहा है तो वोल्टेज भी उसके कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज होगी और उसको हम बोलेंगे RAC यानी कि डायनेमिक रेजिस्टेंस। उसके बाद हमने पढ़ा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज a device which converts alternating current into direct current। Rectifier are of two types, one is half wave rectifier and other is full wave rectifier। The half wave rectifier which converts only half cycle of AC into DC and full wave rectifier which converts full cycle of AC into DC। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डायोड्स पढ़े, जंक्शन फैक्टर पढ़ा जंक्शन डायोड का। जंक्शन फैक्टर क्या होता है? इसको गामा से डिनोट करते हैं एंड इट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC टू द आउटपुट DC वोल्टेज। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू होती है गामा इज इक्वल टू 1.21 एंड हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.21 एंड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.48। एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर, इट इज द रेशियो ऑफ द DC पावर आउटपुट DC पावर टू द इनपुट AC पावर। इट इज डिनोटेड बाय मीटर। ओके, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डायोड्स पढ़े। टाइप्स ऑफ डायोड्स में हमने क्या क्या पढ़ा कि जंक्शन डायोड क्या होता है। इसमें जंक्शन डायोड में सबसे पहला आया जीनर डायोड। जीनर डायोड एक प्रॉपर्ली डोप्ड डायोड है। दूसरा पढ़ा हमने टनल डायोड और तीसरा पढ़ा हमने फोटो डायोड एंड फोर्थ पढ़ा हमने लाइट एमिटिंग डायोड। तो इस तरह से कल हम करेंगे हम करेंगे ट्रांजिस्टर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ज्वाइन करिएगा। और अब मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूं क्योंकि टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। तो कल मिलते हैं, स्टडी करिएगा इसको प्रॉपर्ली। कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मेरे से क्लास स्टार्ट होने के इमीडिएट बाद आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।